नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं श्याम न्यूज लाइव और मैं हूं आपके साथ श्याम किशोर यादव। किसानों की समस्याओं को लेकर भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। हम आपको बताते चलें कि तहसील घिरोर में निर्धारित शुल्क के अलावा अधिक दामों में मिल रही फर्द के अलावा साथ ही तहसील में कुछ बाहरी व्यक्तियों को द्वारा कार्य किया जाता है, जिसके साथ कई मांगों को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम एक भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के पदाधिकारियों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। साथ ही बताया कि समाधान नहीं होने पर तहसील में धरना प्रदर्शन के साथ कार्य किया जाएगा। हम आपको बताते चलें कि सोमवार को भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के कार्यकर्ता के साथ जिला उपाध्यक्ष संजय शर्मा के साथ राष्ट्रीय महासचिव पुष्पा राघव, महिला जिलाध्यक्ष राखी सैनी, जिलाध्यक्ष पवन सक्सेना के नेतृत्व में दिए गए ज्ञापन में कहा गया है कि फर्द खतौनी उपलब्ध कराने के लिए शासन द्वारा 15 रुपये निर्धारित शुल्क है, फिर भी वह किसानों को खुलेआम 20 रुपये में फर्द उपलब्ध कराई जा रही है। किसानों का दोहन किया जा रहा है। साथ ही देखा जाए तो विरासत दर्ज कराने के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के साथ ही लेखपालों द्वारा रुपयों की मांग की जाती है किसानों को, जिससे परेशानी होती है। इसके अलावा लगभग 6 सूत्री मांगों को लेकर किसान यूनियन द्वारा ज्ञापन दिया गया है, जिसमें अवगत कराया गया किसानों की समस्याएं काफ़ी होती, लेकिन ज्ञापन देने के बावजूद भी समस्याएं निर्धारित समय में समाप्त नहीं होती हैं। इस अवसर पर दिनेश वर्मा, अवतल चौहान, सुरजीत यादव, राम रतन, योगेंद्र, अरवेश कुमार, गुलशन, बसंत चौहान, अभिमन्यु यादव के साथ रंजीत यादव मौजूद रहे। एसडीएम प्रसूर कश्यप ने किसानों के साथ जमीन पर बैठकर समस्या सुनने के साथ ही कुछ समस्याओं का मौके पर निराकरण किया। इस संबंध में लोगों द्वारा क्या बताया गया, आइए आप लोग भी सुनिए खबर के जरिए। जो किसानों की समस्या है उनको भी भय बनाया जाएगा। मुझे पता है एक अंत मिला के चार के नंबर पे बात करके नेक्स्ट बार साहब ने कहा कि फटने लाओ, नक्शा बनवा के लाओ। मैं बार बार जाता हूँ और पैसा खर्च करता हूँ, कोई बार काम नहीं हुआ और हम बहुत परेशान है और मैं आत्महत्या करने के लिए तैयार हूँ। अरे ऐसा नहीं होगा, आज सुनवाई होगी बाबा आपकी। बाबा के ऊपर कितनी मजबूरी है। हम लाठी डंडा और रोड जाम करने की बात करते हैं तो ये खाम की गलत परिपाटी है। पहले आप अपनी बात मेरे तक रखिए, अगर आपको सॉल्यूशन ना मिलता हो तब आप इस तरह की बातें बोलते हैं और अगर अच्छी भी लगती है। जहाँ तक मेरा मानना है, आप लोग सब खड़े हुए सब लोग आज कल इतना मूवमेंट इकट्ठा नहीं आया। कभी बार कुछ व्यक्तिगत कारण होते हैं किसी के, उन व्यक्तिगत कारणों की वजह से कई बार हमें ऐसा होता है कि हम इकट्ठे आ जाते हैं, तो वो अलग बात है, वो हम बाद में देखेंगे। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है, मेरा प्रयास यही रहता है कि आप लोगों की कोई भी समस्या मेरे से दूर ना रहे और जितनी भी मैं समस्या का समाधान कर सकता हूँ व्यक्तिगत आप लोगों के लिए, मैं उस हद तक जाके कोशिश करता हूँ कि समस्या का समाधान हो जाए। आज आप लोग यहाँ आ गए हैं, सभी लोग इकट्ठा है। मैंने माइक इसलिए हटा दिया कि माइक में आवाज गूंजती है। मुझे लगता है कि मैं ऐसे बोल रहा हूँ तो ज्यादा बेहतर सुनाई दे रही होगी आप लोगों को। माइक से आज आप लोगों ने जो समस्याएं रखी थी, क्या समस्याएं थी और क्या समाधान हुआ है? जी, एक समस्या होती तो शायद हम लोग नहीं आते या जिला में एनपी से टीम नहीं आती। यहाँ समस्या अनेक थी, जिन समस्याओं के लिए हम लोगों को यहाँ आज भले ही बैठना पड़ा, लेकिन 1-2 घंटे के लिए बैठना पड़ा। लेकिन आज जो उप जिलाधिकारी साहब ने जो हम लोगों को आश्वासन दिया है वो बड़ा अच्छे तरीके से दिया है और हमें लगता भी है कि हाँ वो इन कामों को कराएंगे। और मैं धन्यवाद करता हूँ पूरी भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति, धन्यवाद करती है उनका, जिस तरीके से उन्होंने हम लोगों को सुना और समस्या का निवारण भी किया। अच्छा, इससे पहले भी लोक शक्ति द्वारा ज्ञापन दिए गए हैं, क्या उन पर कोई एक्शन हुआ या कार्य हुए उनके?
उप जिलाधिकारी साहब का कहना ये था कि पहले जिनसे पहले जो थे उन्होंने कोई कार्य नहीं किया और 1 महीना ही नहीं हुआ आए हुए, तो हो सकता है काफ़ी किसान आए हों पहले जिनके कार्यकाल उन्हीं के कार्य में हुआ हो। अब इन्होंने आश्वासन जो दिया है उससे हमें भी लगता है कि कार्य होगा। अगर नहीं होगा तो हम लोग तो किसान ज़मीन से जुड़े हुए हैं, जैसे आज यहाँ घेराव किया वैसे फिर से आ जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद। आप लोगों ने जो आज किसान संबंधित ज्ञापन दिया है, क्या मांगे थी और किस संबंध में आप लोगों ने धरना दिया? भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति से मैं जिला उपाध्यक्ष संजय शर्मा 6 सूत्री मांगों को लेकर आज किसान में तहसील में जाकर किसानों के साथ धरना प्रदर्शन किया। एडीएम साहब से वार्तालाप की। 6 सूत्री मांगे थी मेरी, जिसमें पहली मांग थी किसानों के जो फर्द निकलती है उसकी सम्मन शुल्क है 15 रुपया है, पर खुलेआम 20 रुपये लिए जाते हैं। अगली क्या मांग थी आपकी? नंबर 2, सरकार द्वारा मुख्यालय तहसील प्राइवेट में सरकारी कर्मचारी के आदेश हैं, पर हमारे घिरोट तहसील में प्राइवेट कर्मचारी काम कर रहे हैं। आवास भी उनको मिले हुए हैं, अपने आवास पे काम करते हैं। लगभग 10 प्राइवेट लोग हैं। किसानों द्वारा अपनी जो विरासत होती है दर्ज कराने के लिए तहसील के चक्कर काटते रहते हैं। लेखपाल किसानों की कोई सुनवाई नहीं करते हैं और किसान का घिरोट तहसील में खुलेआम अत्याचार हो रहा है। और कई समस्याएं थी। एडीएम साहब ने बैठकर, जैसे कि एक मेरी समस्या थी मेटोली गांव की, यहाँ कई वर्षों से किसान के वहाँ के लोग थे, वो रास्ते के लिए इधर उधर भटक रहे थे, तहसील में चक्कर भी लगा रहे थे, पर एडीएम साहब ने तत्काल संज्ञान लेकर समस्या को हल कराया। आश्वासन भी दिया है कि 3 दिन में तुम्हारे यहाँ मट्टी पड़ जाएगी। अतुल चौहान, कार्यकारी जिलाध्यक्ष। किस पद पर हैं आप? कार्यकारी जिलाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति। आपने आज जो धरना प्रदर्शन दिया था, क्या समस्याएं थी आपकी? किसानों की समस्याएं थी। कुछ गंग को पचावा रजवाया, उसमें पानी नहीं आ रहा था और कुछ किसानों से अवैध शुल्क लिया जा रहा था। इस संबंध में समस्याएं थी। क्या आश्वासन दिया एसडीएम साहब? एसडीएम महोदय ने बाकायदा किसानों को समस्याओं को सुना, आश्वासन दिया कि 7 दिन के अंदर मैं सारी समस्याओं का निस्तार करूँगा। ठीक। क्या नाम है आपका? रंजीत यादव, जिला प्रमुख महासचिव। अच्छा, आप लोगों ने जो तहसील में धरना प्रदर्शन किया ज्ञापन के संबंध में क्या कहना चाहेंगे? आज मैंने सभी किसान भाइयों के अलग अलग गाँव से बुलाया और जो उनकी समस्याएं थी वह तहसील पे जाकर मैंने उसका समाधान कराया। लगभग किसान 300 से ज़्यादा भीड़ में पहुँचे और वहाँ एसडीएम साहब को बुलाकर मैंने कम से कम 2 घंटे एसडीएम साहब का वेट किया। मैं 2 घंटे तक वहाँ बैठा रहा। जब तक एसडीएम साहब ना आए तब तक मैं अपने धरने से नहीं उठा और लोग एसडीएम साहब को ज़मीन पे बैठा के अपनी हर एक समस्या का समाधान कराया। तो एसडीएम साहब ने हमें कुछ समय दिया है, 2-3 दिन तक। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पुष्पा राघव है, राष्ट्रीय महासचिव हूँ मैं। आप लोग आज जो ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, क्या है? इसलिए कर रहे हैं, हमारे किसान भाई बहुत परेशान है और किसान भाई जो परेशान है तो सरकार सुन नहीं रही है और जो कहते हैं वो सरकार लोग कहते हैं वो सुन ही नहीं रही है। तो हम लोग धरने पे बैठे हुए हैं कि सुने, और नहीं सुनेंगे तो फिर हम आगे तक जाएंगे। हम लेडीज भी आगे धरना करेंगे और 1 दिन, 4 दिन, महीना भर जितना होगा हम लोग यहीं बैठेंगे और जब तक मेरा कार्य पूरा नहीं होगा हम तब तक यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। क्या मांग है आपकी? मेरी मांग ये है कि जो किसान है मेरा अन्नदाता है और उसको पानी भरा हुआ है, पूरे ज़िले में भरा हुआ है पानी, और जो किसान निकलते हैं, बच्चे निकलते हैं, उनको प्रॉब्लम होती है, उनकी सुनवाई की जाए। किसानों को और भी दिक्कतें हैं, उनको